नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से असम राइफल्स के जो एआर कैडर के ऑफिसर्स हैं उनकी उम्मीदें भी अब जाग उठी हैं। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए दिया है और अगर वो लागू होगा तो इसका प्रभाव फिर असम राइफल पर भी पड़ना तय है। हमारे असम राइफल्स के अधिकारियों की भी बहुत पुरानी डिमांड है कि हमारा प्रमोशन खाली कमांडेंट तक ही क्यों, आगे क्यों नहीं। और ऐसा ही एक मामला सीएपीएफ का था। उन्होंने अपने सभी दलों ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी और उसका निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र बलों को समय पर प्रमोशन नहीं मिल रहा है और इसके लिए सरकार को 6 महीने का समय दिया है कि ये जो प्रमोशन की इनकी नीति है इसकी समीक्षा करें और समीक्षा करके सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये बताए कि क्या हुआ है उसमें। वैसे तो ये कैडर रिव्यू होना था 2021 में, लेकिन विभिन्न कारणों से ऐसा नहीं हो पाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्ती की है और सरकार को यह आदेश दिया है कि जल्द से जल्द यानी 6 महीने के अंदर ये जो कैडर रिव्यू किया जाना चाहिए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने जो इनके ऑफिसर्स हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है जिसमें मुख्य रूप से बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी जैसे बल हैं और इनमें ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं वो लेटरल एंट्री होती है, यानी बाहर से लोग आते हैं। सीधा सा अर्थ है कि जैसे असम राइफल्स में डेपुटेशन पर आर्मी के अफसर आते हैं, ऐसे ही इन बलों में ये आईपीएस अफसर यहाँ पर भेजे जाते हैं और उसकी वजह से जो इनके ऑफिसर हैं, केंद्रीय सशस्त्र बलों के ऑफिसर्स हैं, इनका प्रमोशन नहीं हो पाता है और वो एक ही रैंक पर लंबे समय तक बने रहते हैं। कोर्ट ने चाहे वो सीआरपी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, सबको कहा था कि 2021 तक की कैडर रिव्यू होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। तो अब सरकार ने 6 महीने की समय सीमा निर्धारित कर दी है कि इसके अंदर आपको कैडर रिव्यू करना है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि अदालत सीएपीएफ के अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई शिकायत से अनभिज्ञ नहीं रह सकती है। राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए उनकी जो समर्पित सेवा है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माननीय न्यायालय ने 23 मई को कहा कि वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। उनकी शिकायत है कि संबंधित सीएपीएफ के उच्च ग्रेड में लेटरल एंट्री के कारण वो समय पर प्रमोशन नहीं पा पाते हैं। नतीजन एक ही रैंक में बहुत दिनों तक का ठहराव रहता है और इससे इनके मनोबल पर भी प्रभाव पड़ता है। इस तरह के नीतिगत निर्णय की समीक्षा पर विचार करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के कार्मिक प्रशिक्षण विभाग को निर्देश दिया कि वो ऐसा कैडर समीक्षा और मौजूदा सेवा नियमों, भर्ती नियमों की समीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय की कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के 3 महीने की अवधि के भीतर उचित निर्णय लें। पीठ ने इस बात पर जोर दिया है कि इससे सीएपीएफ के प्रशासनिक ढांचे के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया सीएपीएफ से संबंधित कैडर अधिकारियों की भागीदारी की भावना पैदा होगी।
जिससे कैडर अधिकारियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। जो ये फैसला है, फैसले को बेंच की ओर से जस्टिस भुइयां ने लिखा और कहा कि नीतिगत फैसला है। निश्चित रूप से आईपीएस और आईपीएस अधिकारियों के संघ से जुड़े व्यक्तिगत अधिकारियों को यह कहने का अधिकार नहीं है कि प्रतिनियुक्ति कोटा कितना होना चाहिए और प्रतिनियुक्ति कितने समय तक जारी रहनी चाहिए। जस्टिस भुइयां ने कहा कि केंद्र सरकार के नीतिगत फैसले के आधार पर प्रतिनियुक्ति है जो सीएपीएफ के सेवा नियमों, भर्ती नियमों के माध्यम से प्रकट होता है। ऐसा ही मामला असम राइफल्स का भी है। यहाँ पर सेना के अधिकारी 80% और एआर कैडर के 20%। ये कोटा रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस कोटे को दूर किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन बात वही है कि सेना का जो एमओडी है वो नहीं चाहता, क्योंकि उनके पास भी इतने अधिक अधिकारी हैं तो कहाँ जाएंगे। उन अधिकारियों को समावेशित करने के लिए असम राइफल्स को उन्होंने चुना हुआ है और यही कारण है कि सेना का कोई भी अधिकारी एमओडी खत्म होने नहीं देना चाहता। एमओडी खत्म हो, एआर कैडर के अफसर ज़्यादा बढ़ें, उनका अपना अलग वो हो, तो उससे क्या होगा कि नीतिगत फैसले लेने में उनकी क्षमता बढ़ेगी। अब क्या होता है, असम राइफल में 80% आर्मी के लोग हैं, 20% असम राइफल्स के लोग हैं और कहीं भी कमांड में असम राइफल के अफसरों को नहीं रखा जाता है। वो साइड के जितने भी काम होते हैं, जो स्टोर्स वगैरह होते हैं, मेंटेनेंस होते हैं, ऐसी जगह पर उनको रखा जाता है, ऑपरेशनल ड्यूटी में रखा ही नहीं जाता है। उनको भी सीओ बनने का अवसर मिलना चाहिए, उनको भी एडजुटेंट बनने का अवसर मिलना चाहिए, उनको भी 2IC बनने का अवसर मिलना चाहिए, उनको भी सेक्टर के अधिकारी डीआईजी बनने का अवसर मिलना चाहिए, आईजी बनने का अवसर मिलना चाहिए। ये मांग असम राइफल्स के अधिकारियों की भी है और अगर इसके ऊपर फैसला जल्द हो जाता है तो ये असम राइफल्स की मांग, उनके अधिकारियों की मांग जोर पकड़ेगी और फिर ये मामला एक नज़ीर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का मामला जब होता है वो एक तरीके से कानून होता है, संविधान होता है, तो ये नज़ीर दी जाएगी कि जब सीएपीएफ में ऐसा हो सकता है तो असम राइफल्स में क्यों नहीं। तो इसके लिए जो असम राइफल्स के एआर कैडर के अधिकारी हैं उनको भी लगना पड़ेगा, उनको भी अपनी मांगों को जोरदार तरीके से सरकार के सामने, और सरकार अगर नहीं मानती है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा कदम होगा असम राइफल्स कैडर के अधिकारियों के लिए। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, एक दूसरे को शेयर करिए, क्योंकि अभी तमाम लोग जुड़े नहीं हैं, तमाम लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है, उनको चैनल के बारे में जानकारी भी नहीं होगी। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।